जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि सत्संग से क्या होता है। सत्संग से संत और भक्तों के आचरण प्रिय मालूम होते हैं और संत के आचरण एवं भक्ति की प्राप्ति के लिए मन मचल उठता है। भगवत चर्चा, भगवत गुण नाम कीर्तन, भगवत गुण नाम श्रवण और भगवत चिंतन में मन लगता है। सत्संग से भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम की बातें सुनने से तथा भजन करने से विषय आसक्ति एवं भोग कामना का नाश होकर भगवान में अनुरक्ति और भगवत प्राप्ति की कामना होती है। भोगों से सच्चा वैराग्य होता है, जिससे चित्त प्रमाद शून्य, शांत, प्रसन्न और ध्यान में बन जाता है। अंतःकरण में स्थित काम आदि समस्त शत्रुओं का नाश होकर निर्भयता आदि दैवी संपदा के 26 गुणों की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, ममता, अहंकार और अज्ञान का नाश होता है। स्वाभाविक ही तन मन धन से संसार के जीवों की सेवा बनती है। सत्संग से सर्वत्र सब प्राणियों में सदा सर्वदा और सर्वथा भगवत दर्शन होने लगते हैं। भगवान का तत्वज्ञान होकर सनातन दिव्य आनंद और परम शांति तथा दिव्य परम प्रेम की प्राप्ति होती है। सत्संग से परम मधुर और परम आत्मीय अनंत सौंदर्य माधुर्य के सागर भगवान की परम सेवा के सामने मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, उद्धव, दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले, मेरे लीला गुण का प्रकाश करने वाले, सत्संग के द्वारा मैं जैसा वश में होता हूँ वैसा योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम किसी से नहीं होता। जिस सत्संग से स्वयं भगवान वश में हो जाते हैं, उससे बढ़कर और कौन सी वस्तु या साधन हो सकती है। यह सत्संग जिन जिन महात्माओं, संत पुरुष से प्राप्त होता है, उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य को अपने जीवन की बाजी लगाकर करनी चाहिए। यह चेष्टा ही साधना है। वास्तविक संत या महात्मा पुरुष मिल जाएं और उन्हें हम पहचान लें, फिर तो मानव जीवन की सर्वोपरि सफलता में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। परंतु जब तक वैसे पुरुष न मिलें, तब तक श्रद्धा पूर्वक अन्य सद वस्तुओं का, सत शास्त्रों का और सात्विक वृत्ति वाले श्रेय साधनों का संग करना चाहिए। ऐसे साधकों का अथवा यदि भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएं, तो सिद्ध महापुरुषों का श्रद्धा पूर्वक संग करना और उनके परमार्थपूर्ण वचनों को प्रेम एवं आदर के साथ सुनना, फिर तदनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करना सत्संग का एक श्रेष्ठ स्वरूप है। सच्चे सत्पुरुषों और महात्माओं की पहचान होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी जिस विषय आसक्त, कामनाग्रस्त, अज्ञान विमोहित और अनिश्चयात्मिका बुद्धि की कसौटी पर कसकर सत्पुरुषों को या महात्माओं को पहचानना चाहते हैं, उस कसौटी पर कसी जाने वाली वस्तु उन महापुरुषों में रहती ही नहीं। उन महात्मा पुरुषों में कोई दोष नहीं रहने पर भी हम अपनी अश्रद्धा और तमसावृत्ता बुद्धि से उनकी चेष्टा के रहस्य को न समझकर उनमें दोषारोपण कर सकते हैं। वस्तुतः बाहरी चिन्ह से महात्मा पहचाने ही नहीं जा सकते, क्योंकि एक ढोंगी आदमी भी जीवन भर महात्मा सा बना रह सकता है और यथार्थ महात्मा पुरुष भी अपनी बाहरी क्रियाओं से साधारण स्थिति के मनुष्य समझे जाकर जीवन भर छिपे रह सकते हैं। वास्तव में तो महात्माओं की पहचान तभी हो सकती है जब वे स्वयं कृपा करके अपनी पहचान करा दें, परंतु हमारी अश्रद्धा इसमें प्रधान बाधक होती है। हम महात्माओं की कृपा प्राप्त करने का यत्न नहीं करते, हम तो अश्रद्धा को साथ लिए उन्हें अपनी तुच्छ कसौटी पर कसते फिरते हैं, और जहाँ कहीं हमारी कसौटी से उनमें जरा भी कसर मालूम पड़ी
वहीं उनके महात्मा न होने का फतवा दे बैठते हैं। बहुत से महात्मा तो ऐसे छिपे रहते हैं कि उनका महात्मापन किसी पर विदित ही नहीं होता। ऐसे लोगों के पास तो प्रायः कोई जाता ही नहीं। परंतु इतना होने पर भी यह तो कहना ही पड़ता है कि आजकल के दंभपूर्ण जगत में बहुत सोच समझकर ही किसी को महात्मा, संत या महापुरुष मानकर आत्मसमर्पण करना चाहिए, जिनके मन, वचन और तन में सात्विकता का बोध हो, जिनके संग से दैवी संपदा और भगवत परायणता की वृद्धि हो, उनका संग करना उत्तम है। परंतु ऊपर से उत्तम दिखने पर भी उनके संग से आसुरी संपदा तथा भगवत विमुक्ता की वृद्धि होती हो, उनके संग से बचना चाहिए। शास्त्रों में अनेक स्थलों पर सत्पुरुषों के और महात्माओं के लक्षण बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है, भगवान कपिल रूप से अपनी माता देवहूति को कहते हैं, जो किसी भी प्रतिकूलता और अनुकूलता में विषाद तथा हर्ष को प्राप्त न होकर स्वाभाविक ही सहनशील है, दयालु है, प्राणी मात्र के प्रति अकारण ही प्रेम रखने वाले सुहृद हैं, जिनके मन कोई शत्रु है ही नहीं, जो शांत चित्त है, साधु चरित है, साधुता ही जिनका भूषण है, जो मुझको तत्व से जानकर अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए जो समस्त कर्मों का एवं स्वजन बांधवों का त्याग कर चुके हैं, जो मुझ पर निर्भर हैं, मेरी ही पवित्र तथा मधुर कथा को कहते सुनते हैं, ऐसे मदगत चित्त साधुओं को संसार के विविध ताप नहीं ताप सकते। साध्वी सब संगों से रहित ऐसे सत्पुरुष ही विषय आसक्ति से उत्पन्न हुए दोषों का नाश करते हैं, अतः उन्हीं का संग करना चाहिए। इसी प्रकार स्वयं भगवान भी भक्तवर उद्धव से कहते हैं, जो समस्त प्राणियों के प्रति कृपालु हैं, किसी के साथ भी द्रोह नहीं करता, तितिक्षावान है, सत्यशील है, पवित्र अंतःकरण है, समदर्शी है, सबका उपकार करने वाला है, जिसकी बुद्धि कामना से रहित है, इंद्रियां वश में है, जो मृदु स्वभाव, सदाचारी, अकिंचन, निष्प्रह, मिताहारी, शांतचित्त, स्थिरमति और मेरे शरण है तथा मेरे स्वरूप गुणों का ही चिंतन करता है, जो प्रमाद रहित, गंभीर अंतःकरण वाला, धैर्यवान और भूख प्यास, शोक मोह तथा जन्म मृत्यु इन 6 प्राण, मन और शरीर के गुणों को जीत चुका है, अर्थात इनसे जो मोहित नहीं है, जो स्वयं मन का त्यागी होकर दूसरों को मान देता है, समर्थ है, सबका मित्र है, दयालु है, तत्व का ज्ञाता है, वह साधु है, वह साधु है। ऐसे महापुरुषों का संग हमें ज़रूर करना चाहिए। जय श्री राधे।